नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आर.एस. अग्रवाल बुक का एवरेज चैप्टर बताने जा रहा हूं। मैं आपसे एक बात बता दूं कि हम पहले ही इस चैप्टर का 10 तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है और उसके साथ हमने उस वीडियो में फार्मूला को भी बताया था और आज इस वीडियो में हम 11 से आगे तक की क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर उस वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि पहले वाली बात और आज का बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत यानी कि 33 दिया हुआ है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है, मतलब कि क्या औसत, जो आप एक बात याद रखें कि यदि क्रमागत संख्याओं का हम औसत निकालते हैं तो उसके बीच वाला ही उसका जो संख्या होता है वही उसका औसत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका हम औसत निकालने जाएं तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5। अब बट्टे में जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे तो कितना होगा 15। 15 बट्टा में 5 यानी कितना होगा 3। यानी कि बीच वाली संख्या ही क्या आ गई, उसकी औसत आ गई। तो उसी प्रकार से दिया है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, मतलब कि 33 जो होगा क्या होगा, बीच में होगा। क्रमागत है तो 34, 35, 36 और इधर भी क्या 32, 31 और 30। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आपकी औसत पहले से दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो छोटी तो ये वाला है और बड़ी इधर यानी 36। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 36 आंसर आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ से आप बना सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, 4 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का औसत 27 है। यहाँ पे 4 क्रमागत वो भी सम संख्या है। तो 4 क्रमागत सम संख्या है, उसमें जो क्या था 7 था तो हम बीच वाला निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 संख्याएं हैं तो इसका बीच वाला निकालने कैसे जाएंगे। तो 27 इसका जो है क्या है औसत है, इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है तो ये आपको देखनी है। तो हमने आपको क्या बोला कि जो औसत जो होती है बीच वाली ही पॉइंट होती है। तो यहाँ पे तो सम संख्या है तो 27, अगर मान लीजिए 27 जो है क्या है विषम संख्या है, लेकिन इसके पहले सम संख्या क्या आया होगा 26 आया होगा। इसके बाद सम संख्या 28 आया होगा और इसके पहले सम संख्या क्या 24 आया होगा और इसके पहले सम संख्या कितना आया होगा 30 आया होगा। तभी ना दो यहाँ पे अगर इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका जो औसत होगा 27 ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो क्या होगा 30 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखकर क्वेश्चन बनाने वाली है, इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं करें तो ही बेटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो पहले क्वेश्चन के जैसे यानी कि जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसी के जैसे इसको भी बना लेंगे। तो देखिए 95 औसत है यानी 5 संख्या है तो इधर कितना होगा, विषम संख्या है तो 97 और एक क्या होगा 99, एक क्या होगा 93 और एक क्या होगा 91, यानी 1, 2, 3, 4, 5। इसका एवरेज कौन सा है 95 है। तो निकालना क्या है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो अवरोही क्रम में इसे निकालना जाए यानी कि घटते क्रम में, तो घटते क्रम में 99, 97, 95, 93 और 91। तो चौथी संख्या मतलब कि क्या 93, यानी कि 93 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्या है और इनका औसत कितना है 42 है।
तो 42, इनका औसत 42 है। तो मान लीजिए कि 2 इधर हटा दीजिए और इधर, यानी कि बीच वाला ही पॉइंट क्या होता है, ये 42 होगा। तो इधर कितना, विषम संख्या की बात किया जाता है, कितना होगा 41, और ये कितना होगा 39, और ये कितना होगा 43, और ये कितना होगा 45 होगा। यानी कि क्या निकालना है, बी तथा डी की गुणनफल बताइए। तो बी का और डी का गुणनफल, यानी कि 41 और 45 में हम मल्टीपल कर देंगे, जितना होगा उतना हमारा आंसर होगा। तो दोनों को गुणा कराने पर 1845 आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन उसी की टाइप के हैं, तो वहां से आप बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और डी का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 14 क्वेश्चन के जैसे आप बना सकते हैं। इसको हम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो पहले हम देख लेते हैं कि औसत x है क्या। तो 5 क्रमागत यानी 1 2 3 4 5, इसका औसत x है। मतलब कि अगर हम सही रूप से अगर इसका औसत निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 3 निकलेगा, यानी कि 3, यानी कि x जो होगा 3 है। मतलब कि x के जगह पे कितना 3 है, यानी कि हम जब भी x का बात किया जाएगा तो उतना हम x के जगह पे हम 3 को ही मानेंगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए, यानी कि इसमें ये पहले है और बाद में क्या होता है कि अगली 2 संख्या मिला दी जाती है, यानी कि 3 4 5 और 6 7, यानी कि कितनी संख्या हो गई 4। अगर इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले 3 था और अब क्या हो गया बाद में 1, तो क्या औसत में कितना का परिवर्तन हुआ, तो 1 का परिवर्तन, यानी +1 का परिवर्तन हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि +1 की क्या होगी, वृद्धि होगी, +1 की चाहे 1 की वृद्धि होगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि n संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल लिख लेंगे हम, यानी कि कुल योग बोलें तो m का जो है n² है और n का जो है m² है। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए mn² प्लस में nm² बट्टे में m प्लस में n, यही निकालना था। तो हम यहाँ से इसको हम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो m n कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, n प्लस में m हो जाएगा और बट्टे में जो है m प्लस में n, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा m n, यानी कि दोनों का औसत क्या होगा m n होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 3 संख्याओं का औसत 8 है तथा पहली 2 संख्या का औसत 4 हो, तो तीसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 संख्याओं का औसत पहले से दिया है, यानी 3 संख्या है और उसका औसत दिया हुआ है। मतलब क्या, इसका अगर योग निकालने जाएं हम तो क्या करेंगे, 3 से 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कितना होगा योग 24 निकल के आ जाएगा। और आगे का क्वेश्चन है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो पहली मान लीजिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहले से औसत इसका दिया है 4, संख्या कितना है 2, तो योग कितना इसका भी होगा 8 होगा। इसके बाद जो संख्या 3 आता है, तो तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या आप देखेंगे कि तीनों का है जो 24 है, 2 का 8 है, तो तीसरी क्या होगा, यानी कि तीनों को मिला दिया जाए तो 24 आता है, 2 को मिलाने पर 8, यानी कि तीसरा कितना आएगा 24 - 8, यानी कितना, जो तीसरी संख्या है वो क्या है 16 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या निकालें। तो यहाँ पर भी 3 संख्याओं का औसत दिया है, यानी कि इसका योग निकालने जाएंगे तो कितना होगा, 3 संख्याओं का औसत दिया है कितना 28, तो योग कितना होगा यहाँ पे, तो आपका होगा 28 × 84, यानी योग हो जाएगा। मान लीजिए 3 संख्या है, एक संख्या ये, संख्या 2, संख्या 3, ये संख्या हो गया।
तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, रेशियो अनुपात रेशियो में लेकर चलेंगे। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी तीसरी जो संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी यानी कि 4 है। तो हम करेंगे क्या, तो निकालनी है तीसरी संख्या, निकालें। तो तीसरी संख्या आपको निकालनी है। तो ये तीनों संख्याओं का योग पहले से दिया है, तो तीनों यानी कि तीनों को हम जोड़ने जाएंगे तो कितना होगा 7, 7 पर कितना 84, तो 1 पे कितना 12। तो तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी की रेशियो कितनी है 4, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 48, यानी तीसरी जो संख्या होगी क्या होगी 48 होगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मां शारदे एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए मैथ का या जीके का, चाहे जिस भी चैप्टर का, जिस भी सब्जेक्ट का कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 5 संख्याओं का योग दिया है 240, यानी योग पहले से दिया है, आप याद रखेंगे 240। 5 संख्याओं का योग, मान लीजिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये, संख्या 4, संख्या 5। तो पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है, यानी इन दोनों संख्याओं का औसत दिया है कितना 30। तो ये संख्या कितनी होगी, 2 संख्या है तो 2 से इसका योग निकालने जाएंगे तो कितना होगा 60 होगा। इसके बाद अंतिम 2 संख्याओं का योग दिया है कितना 70। अंतिम 2 संख्याओं का योग यानी 70 दिया है, तो इसकी भी 2 संख्या है तो ये कितना होगा 140। तो तीसरी संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 200, और टोटल संख्या कितनी है 240। तो 240 में से इन दोनों संख्या यानी 200 को घटा देंगे तो कितना होगा ये 40, यानी जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी 40 होगी। तो 40 आपका आंसर होगा। तो आज का दोस्तों पढ़ाई इतना ही रहेगा। अगर आपको कहीं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, उसका फोटो हम आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।